निशु चिड़िया को खेत उगाने का बड़ा शौक था। आए दिन कुछ ना कुछ उगाती रहती थी। इस दफा उसने स्ट्रॉबेरी उगाने का फैसला किया। रोज उसमें पानी डालती और खाद देती। दिन रात मेहनत किए जा रही थी। सुबह शाम अपनी स्ट्रॉबेरियों को रोज देखने आती और दुआ करती जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी मेरी स्ट्रॉबेरी हो जाए। ऐसे ही हर दूसरे तीसरे दिन खाद भी देती और रोज पानी भी देती। और मैं इन स्ट्रॉबेरियों के केक बनाऊंगी। ऐसे ही दिन रात दिन चुगनी रात तुगनी तरक्की किए जा रही थी। और वक्त आने के साथ निशु के स्ट्रॉबेरियां माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी स्ट्रॉबेरियां तो बहुत अच्छी हुई हैं। वाह, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, इतनी अच्छी स्ट्रॉबेरी। मेरी मेहनत का आखिर फल मुझे मिल ही गया है। बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी है। मैं अब टोकरी में लेके जाती हूँ और सुबह जूस बनाऊंगी, केक बनाऊंगी और स्ट्रॉबेरी बेचूंगी। ऐसे ही निशी चिड़िया सोचती है और स्ट्रॉबेरी की टोकरी भर लेती है। शाम होती है तो इसलिए वो घर के रास्ता लेती है। घर आके कहती है, हाँ अब मैं तो ये काम शुरू करूंगी। ऐसे करती हूँ, मैं घर में केक वगैरह बनाती हूँ और होम डिलीवरी किया करूंगी। अभी ताज़ा ताज़ा मैंने दुकान खोली है, कोई भी नहीं आएगा। जब मेरे गाहक पक्के हो जाएंगे तो फिर मैं शॉप खोल लूंगी। हाँ हाँ, मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं होम डिलीवरी करती हूँ। ऐसे ही निशु चिड़िया सुबह उठती है और केक बनाने शुरू कर देती है और छोटे बच्चों को कहती है, ये लो इश्तिहार और सारे जंगल में दरख्तों पे लगाओ। ऐसे ही बच्चे जैसे ही लगाते हैं तो उसे फोनों की घंटियां बजने लग जाती है। जी जी जी, मैं ही निशी चिड़िया हूँ। जी जी जी, मैं ही केक बेचती हूँ। जी जी, मैं ऑर्डर ना आप लोगों का पकड़ रही हूँ। बस मुझे याद आता जा रहा है। जी जी, स्ट्रॉबेरी के जी जी जी, स्ट्रॉबेरी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, जूस जूस जी, अभी अभी मैं बस आप लोगों का मैं अभी ऑर्डर पकड़ रही हूँ और मैं लेके आ रही हूँ। ऐसे ही निशु चिड़िया टोनी बहन के पास चली जाती है। बहन बहन केक ले ले मुझसे। हाँ बहन, मैंने आपकी आवाज़ सुन ही ली थी, बस पैसे उठाने के लिए देर हो गई। जी वाह, कितना अच्छा मज़ेदार केक बनाया है। तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम्हें तो बहुत अच्छे केक आते। ऐसे ही दूसरे घर चले जाते हैं। टोनू भैया आ जाओ, केक ले लो वरना पिघल जाएगा, फ्रिज में रख लो। हाँ बहन, हाँ मैं पैसे ही उठाने चला गया था, मेरी बीवी पता नहीं कहाँ चली गई है। ऐसे ही कालू की तीनों बीवियों को पता चल जाता है कि निशु चिड़िया बहुत अच्छे केक बनाती है। बस ये पता चलना था और उसने अपने शौहर को कॉल मिला दी। जी जी, हमें केक खाना है और हम तीनों का अलग अलग फेवरेट होना चाहिए। हम तीनों के अलग अलग पसंदीदा केक होने चाहिए। अब मैं ये दुकान पे बैठूं कि तुम लोगों के केक ऑर्डर करूं? नहीं बस, वो होम डिलीवरी कर जाती है। बस आप ये नंबर लिखिए और आप उनको कह दें। ऐसे ही कालू का गाग भी आ जाता है। इधर से निशु चिड़िया केक लेके सबके पास पहुंच जाती है। ये ले बहन चमकीलो बहन, ये ले रानो बहन, ये लो तितलो बहन, ये लो आप लोगों के तीनों फ्लेवर मैं अलग अलग ले आई हूँ। लेकिन क्या आप ये तीनों केक खा सकेंगी? हाँ हाँ, हम खा लेंगे, तुम फिक्र ना करो। हमारा पल्लू है ना, हमें बहुत अच्छे से खिलाता है। तुम्हें ज़रूरत नहीं है हमारे मामलों में टांग अड़ाने की। बस तुमने केक दिया और तुम अब यहाँ से फुट हो जाओ। हाय अल्लाह, मैंने तो क्या कह दिया है। मैं तो बस ये कह देते कि केक ज़ाया करने की बजाय थोड़ा इस्तेमाल करो। अगले दिन निशु का फिर ऑर्डर होता है और वो लाल हवेली चली जाती है। वहाँ भी केक पकड़ाती है। इधर से गुंगली बहन के भी ऑर्डर आ जाते हैं और वो स्ट्रॉबेरी देने के लिए दरवाजा बजाती है। जैसे ही काम खत्म होता है, निशु चिड़िया घर की तरफ रवाना होती है। घर जा ही रही होती है कि पीछे से कल्लू आ जाता है और उसे बहुत गुस्सा होता है निशु पे। आए आए रोज उनकी बीवियां ऑर्डर करती रहती हैं, इसलिए निशु को पकड़ के एक कमरे में बंद कर देते हैं। और निशु बेचारी बड़े परेशान होती है। मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, कोई तो बचाए, कोई तो मुझे यहाँ से निकाले। बेचारी निशु ऐसे जोरों को तार रो रही होती है, फरियाद कर रही थी। इधर से कल्लू आता है।
تم نے مصر کھایا ہوا جیسے ہی وہ باتیں کرتا ہے نشو چڑیا اسے مٹکا مار کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور 2-4 جمپ لگا کے چلی جاتی ہے. ادھر سے کلو تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ جاتا ہے اور ہوش میں آنے کے بعد نشی چڑیا کو ڈھونڈتا ہے لیکن وہ وہاں پہ ملکالیہ کے دربار میں پہنچی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بھی وہاں پہ آ جاتا ہے اور بس نشو چڑیا کا رونا تھا، فریاد کرنی تھی، ملکہ ملکہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، میرا کیا قصور ہے، تینوں بیویاں اسے تنگ کرتی ہیں اور مجھے اس نے بند کر دیا. ہاں کلو تم نے ایسا کیا ہے، قصور تم لوگوں کا، اور نشو بیچاری محنت کرتی ہے اور اسے تنگ کیا ہے تم نے. اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہاری تینوں بیویاں ہفتہ بھر کام کریں گی اور نشو کی ہوم ڈلیوری وہ خود کیا کریں گی. اگر تم نے یہ نہ کیا تمہیں بہت بڑی سزا ملے گی. ایسے ہی اگلے دن چمکی لو بہن کیک لے کے گگنو کے گھر چلی جاتی ہے اور آواز دیتے گگنو بہن کیک لے لو. ادھر روشنی بہن بھی چلی جاتی ہے اور اسٹرابری کیک لیتی ہے اور وہاں سے آرڈر لے کے ایڈریس لے کے وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے. نشو سے بہت تاکید کرتی ہے بہن کیک کو ادھر ادھر نہ گرانا، خیال کرنا، بہت محنت سے میں نے بنایا ہے. ہائے کاش میں ادھر سے تھوڑا سا چکھ لوں. نہ بہن ہاں پھر رانی مجھے اور کوئی سزا نہ دے دے. میں نے نہیں چکھنا بس میں نے سزا بھگت لی. ادھر سے کالو کی بھی یہی عادت ہوتی ہے لیکن پھر وہ بھی ڈر جاتی ہے کہ بس اتنی بڑی سزا میں ہم لوگ ہفتہ بھر پھنس گئے آج کے بعد